ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की कथाएं और भगवान की भक्ति का महात्म बताया गया है कि भगवान की कथाएं किस प्रकार सुनने से ही केवल हमारे हृदय के अंदर भक्ति का संचार होता है, और जब भक्ति देवी आ जाती हैं तो वहीं पर ही हमारे को ज्ञान और वैराग्य की भी उपलब्धि हो जाती है। तो भक्त को किसी भी प्रकार ज्ञान और वैराग्य को धारण करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यही यहां पर कहा गया, जनयति आशु वैराग्यम। तुरंत ये नहीं कि बाद में कभी होगा। जैसे जैसे जितनी मात्रा में हमारे को भगवान की कथाओं में रुचि होगी, भक्ति हमारी उत्पन्न होगी, श्रद्धा होगी, हमारे हृदय के अंदर जो भगवान का बोध कराने वाला तत्व ज्ञान है वो अपने आप उदय होगा, और वैराग्य। लेकिन इसके लिए कहा गया, इंपॉर्टेंट बात है, श्रुत ग्रहीतया, केवल सुनने से। श्रवण सबसे बड़ा साधन बताया गया, और अन्य जो धर्म अर्थ काम इत्यादि हैं उनका प्रयोजन बताया। धर्म का जो प्रयोजन है वो है मोक्ष। धर्म का प्रयोजन काम नहीं है, और काम का प्रयोजन है धर्म। अर्थ का प्रयोजन है धर्म, कि हमारे पास यदि पैसा है तो उसका मुख्य प्रयोजन धर्म है, और गौण प्रयोजन है अपनी कामनाओं की पूर्ति करना जीवन निर्वाह के लिए। और इसी प्रकार से जो कामनाएं हैं उनको भी हमें अपनी पूरी करना है, लेकिन क्यों? जीवन निर्वाह के लिए, जिसको कहा जीवेत यावता, जिससे हम जी सकें। क्योंकि हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना ही पड़ेगा। तो उन शरीर संबंधी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और फिर कहा गया जीना क्यों है? तो जीने का तात्पर्य है तत्व जिज्ञासा। यदि हमने इस जीवन में भगवान को जानने का प्रयत्न नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है, फिर तो पशुवत जीवन है। पशुवत क्या? पशु ही है, फिर पशुवत नहीं है। पशु तो शायद हमसे भी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास तो इतनी बुद्धि नहीं है कि वो तत्व जिज्ञासा कर पाए। तो वो तो वही कर रहे हैं जिसके लिए वो बनाए गए हैं, लेकिन हम तो जिसके लिए कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए बनाए गए हैं। तो इसका मतलब हम उनसे भी अधम हो गए। तो इसीलिए हमको तत्व जिज्ञासा भगवान के विषय में करनी चाहिए। और याज्ञवल्क्य जी ने गार्ग से कहा कि जो इस प्रकार भगवान को बिना जाने ही इस संसार से चले जाते हैं, समझो कृपण है, कंजूस हैं। तो वास्तव में धनवान वही है जो तत्व जिज्ञासा करके भगवान को जानता है। भगवान के 3 स्वरूप बताए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसमें जो ज्ञान अंश है, चित अंश है भगवान का, वो ब्रह्म के रूप में है।
उससे फिर श्रेष्ठ हो जाते हैं परमात्मा, जिनमें सत्ता है। यहां पर सेवा की जा सकती है क्योंकि आकार है। ज्ञान तो निराकार है, उसकी सेवा ही नहीं हो सकती है। फिर परमात्मा की सेवा की जा सकती है, लेकिन वो भी बहुत लिमिट है, दास्य भाव से, केवल शांत भाव से और दास्य भाव से। फिर तीसरा है भगवान, जिसमें आनंद अंश का समावेश हो जाता है। तो यहां पर भगवान जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त भगवान के प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो दोनों एक प्रकार से इंटरेक्शन करके और आनंद का अनुभूति करते हैं। और इसके लिए कहा गया कि केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। जो वर्णाश्रम धर्म है हमारा, वर्णाश्रम विभागशः, तो यहां कह रहे हैं, हे द्विज श्रेष्ठा, हे शौनकादि ऋषियों, आप श्रेष्ठ हो, सभी द्विज, सभी ब्राह्मणों में आप श्रेष्ठ हो। तो इसलिए पुंभी का मतलब है पुम का मतलब है मनुष्य, भी का मतलब बहुवचन। तो मनुष्यों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का। विभागश है, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, जिस प्रकार से है, लेकिन और अच्छी प्रकार से करे, सुअनुष्ठितस्य धर्मस्य, लेकिन उसका प्रयोजन एक ही है, उसकी सिद्धि एक ही है, संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान का आनंद वर्धन, भगवान संतुष्ट हो। यदि किसी प्रकार के धर्म से भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो वो बेकार है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो तुम भी क्या करो कि अनुष्ठान करो, लेकिन उससे कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार का लाभ नहीं है। तो धर्म वही धर्म कहलाएगा जिससे कृष्ण प्रसन्न, अन्यथा उस धर्म की कोई सिद्धि नहीं हुई। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगेन पूरी प्रोसेस बता रहे हैं, यहां पर क्रम बताया गया है साधन का। पहले बताया गया कि जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा, भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं प्रेम से। तो यहां पर साधन भक्ति का एक प्रकार से क्रम बता रहे हैं इसमें कि क्या करना है। तस्माद एकेन मनसा, एकेन माने एकनिष्ठ होकर, एकाग्र मन से, सात्वताम पति, सात्वताम पति मतलब वैष्णव, सात्वत कहते हैं वैष्णवों को। तो वैष्णवों के जो पति हैं भगवान, उनके लिए तस्मात् माने इसलिए अपने मन को एकाग्र करके एकेन मनसा, भगवान जो सात्वताम पति हैं, जो सात्वत से हम लोग यदुवंशी भी कह सकते हैं, क्योंकि यदुवंशियों की उपजाति भी है सात्वत। तो कृष्ण के लिए यहां पर संबोधन है। तो जो एकाग्र मन से कृष्ण का नित्यदा माने नित्य निरंतर क्या करना चाहिए, श्रोतव्य है, सुनना चाहिए उनकी कथाओं को, कीर्तितव्यश्च वर्णन करना चाहिए, ध्येय ध्यान करना चाहिए, पूज्यश्च पूजा करना चाहिए, नित्यदा। तो यहां पर श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, इसमें अब प्रत्यय लगा है तव्य। तव्य का अर्थ होता है चाहिए, इट इज ए मस्ट, इट इज ए ऑर्डर। तो सुनना ही चाहिए, कीर्तन करना ही चाहिए। जैसे हम देते हैं ना ज्ञातव्य, ज्ञात करना चाहिए, प्राप्तव्य, दातव्य, दान देना चाहिए। तो इसीलिए तो भगवान का पहले श्रवण करना चाहिए, फिर कीर्तन करना चाहिए, फिर भगवान के विषय में ध्यान करना चाहिए उनका, और उनका फिर पूजा भी करनी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले जब हम श्रवण करेंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा जब बढ़ेगी हमारी श्रवण करने से, तो हमारी कथा में रुचि होगी। अब जब कथा में रुचि होगी तो वहां पर भगवान आएंगे। आगे बताएंगे अगले श्लोक में, आगे है एक श्लोक पुण्य श्रवताम, 17वें श्लोक में बताएंगे कि जो इच्छा करते हैं भगवान की कथाओं के सुनने की, उनके हृदय के अंदर भगवान विराजमान होकर उनका हृदय शोधन करते हैं। तो भगवान जो है हमारा हृदय की जो मलिनता है उसको दूर करेंगे।
जब मलिनता दूर हो जाएगी तब फिर हमारे अंदर भक्ति में निष्ठा पैदा हो जाएगी। काम, क्रोध, ये इत्यादि जितने हैं हमारे चित्त में विकार, ये सब नष्ट होंगे, हमारी संसार आसक्ति छूटेगी। इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कीर्तितव्यस्य। तो यदि मान लीजिए भगवान का श्रवण पहले करें, यदि श्रवण 4 साधन बताए, श्रवण, कीर्तन, श्रवण, वर्णन, कीर्तितन, वर्णन का मतलब है कीर्तन, और ध्यान और पूजन। अगर वक्ता मिलता है तो श्रवण करो, श्रोता मिलता है तो उसका कीर्तन करो, यदि दोनों ना मिलते हो तो ध्यान करो भगवान का, ध्यान में मन ना लगे तो पूजन करो, भगवान की मूर्ति सामने रखकर उसका पूजन करो, अर्चन करो। तो इन 4 साधनों के द्वारा भगवान की आराधना होती है, और ये चारों ही साधन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमें करना ही चाहिए। जो जीवन का जो उद्देश्य है वो एक यही है, सार जो है वो यही है, जिसको यहां पर बताया गया। अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, यदनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। जो कर्म ग्रंथि, कर्मों की जो गांठ है वो बड़ी कड़ी है, और उसको काटने के लिए, छिन्दन्ति, काटने के लिए जो कोविद लोग हैं, कोविद का मतलब जो विचारवान पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, अनुध्यासिना, भगवान का ध्यान करते हैं, निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, तब वो उसको काट पाते हैं, निबंधनम, उसका काटते हैं उसको। और भगवान जो हमारी कर्म बंधन की गांठ है उसको काटने के लिए यही एकमात्र साधन है। क्या? भगवान के नाम का श्रवण, लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजन, 4। तो इस प्रकार से जो कोविद लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वे ही ऐसा करते हैं, इस कर्म ग्रंथि को अनुध्यान का मतलब अनुध्यान करना, बाद में उसका ध्यान करना, भगवान, अनुध्यासिना। तो जो भगवान की आराधना है उसका उद्देश्य है कर्म ग्रंथि को काटना, जिसके कारण हमको जन्म मरण की प्राप्ति होती है। तो कोविद वही है, वास्तव में पंडित वही है जो अपनी कर्म ग्रंथि को काट दे। इसलिए जब तक हम इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा अपनी कर्म ग्रंथि को काटने के लिए, तो किसी भी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। यही है साधन, और इसी को बार बार हमें, जिसको भगवान ने कहा कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, गीता में कहा 15वें अध्याय में, असंग शस्त्र के द्वारा तुम इस संसार की जो जड़ें हैं, कामनाएं, वासनाएं, इसको काट दो। दृढ़ेन चित्वा, अच्छी प्रकार से काट दो जो हमारी संसार की कामनाएं, वासनाएं हैं। तो ये कामनाएं, वासनाएं जो हैं, यही हमारा कर्म ग्रंथि है। वास्तव में ये कर्म ग्रंथि है कि नहीं है, ये आगे बताएंगे कि किस प्रकार से ये कर्म ग्रंथि के विषय में यहां बताया जा रहा है, क्योंकि कर्म ग्रंथि है नहीं वास्तव में। ये ग्रंथि झूठी है लेकिन लगती सच्ची है। तो ग्रंथि भेदन के लिए चाहिए ज्ञान, बिना ज्ञान के इस ग्रंथि का भेदन नहीं हो सकता। दीपक जला लो तो अंधकार का नाश हो गया, बस इतना ही तो है। अब इस ग्रंथि के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आवश्यकता है तत्व ज्ञान को अर्जित करने के लिए, जिज्ञासा होने की। तो ये जो ग्रंथि है, ये जब भक्ति का प्रकाश होता है हमारे हृदय में, तो इसको खोलना नहीं पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये अपने आप खुलती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का जब दर्शन होता है, भक्ति जब हृदय में आ जाती है, तो हृदय की ग्रंथि, कर्म ग्रंथि का भेदन, हमारे संशय हमारे नाश हो जाते हैं, ग्रंथि का भेदन हो जाता है, और हमारे कर्मों का आत्यांतिक क्षय हो जाता है। अर्थात हमारे कर्म आगे फल देने वाले नहीं रहते। तो इसीलिए जो विद्वान पुरुष हैं वे भगवान की भक्ति ही करते हैं। भगवान की भक्ति करने का मतलब श्रवण, कीर्तन, ध्यान और उनका अर्चन, वंदन, अर्चन, पूजन करना। नवधा भक्ति में ये सब आ ही गए हैं हमारी।
अब आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक में, शुश्रूषोषर्धानस्य वसुदेव कथा रुचि स्यान्मह सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। यहां पर है प्रोसेस जो बताई गई है कि कैसे हमारी रुचि पैदा होगी भगवान की कथाओं में। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, कैसे होगी हमारी रुचि पैदा? सबसे पहले पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पुण्य तीर्थों का सेवन। पुण्य तीर्थों का सेवन, जब हम पुण्य तीर्थ करेंगे, यहां तीर्थ का मतलब है धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, पुरी धाम, नवद्वीप धाम। तो धाम के विषय में यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर ही हमको महापुरुष, वहीं पर हमें भगवान के भक्त मिलेंगे। तो तीर्थ का पहले सेवन करो। तीर्थ का सेवन करना यह नहीं है कि वहां पर हमने यमुना जी में स्नान कर लिया और बांके बिहारी के दर्शन किए और वापस लौट गए, ये सेवन नहीं हुआ। खाया पिया और लौट गए, ये तो कोई सेवन नहीं हुआ तीर्थ का। जब तक हम तीर्थ के अंदर जो उसकी सारभूत चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो तत्व है, जब तक हम उसको ग्रहण नहीं किए तो हमने तीर्थ को स्पर्श ही नहीं किया। तो तीर्थ का सेवन करने से क्या होगा? हमको महापुरुष की सेवा मिलेगी, महापुरुष का दर्शन होगा, भक्तों का दर्शन होगा। ये केवल वृंदावन में ही है कि जो भक्तों का दर्शन हो सकता है। सभी लोगों के हाथ में माला दिखाई देगी, सभी लोग राधा राधा बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। केवल वृंदावन में है ये, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो वहीं पर ही हमको महापुरुष की सेवा मिलेगी। आगे कह रहे हैं शुश्रूषो, शुश्रूषो माने सेवा, श्रवण करने को मिलेगा। महत सेवया, महत सेवा का मतलब जो महत पुरुष है उनकी सेवा। तो जब हम उनकी महत पुरुष की सेवा करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, हमें श्रद्धानस्य, श्रद्धा बढ़ेगी। अब श्रद्धा बढ़ेगी तो हमारी शुश्रूषो, श्रवण करने की इच्छा होगी। बिना श्रद्धा के, महापुरुष की श्रद्धा में श्रद्धा होने के बिना हम उसकी बात क्यों सुनेंगे? तो श्रवण की इच्छा पैदा बाद में होती है, पहले सेवा करनी होती है, क्योंकि सेवा करने से श्रद्धा बढ़ती है। हमारी श्रद्धा वहीं जाती है जहां पर हम सेवा करते हैं कुछ। तो हमारी सेवा हुई तो हमारी उनके अंदर एक रुचि पैदा हो गई, आसक्ति पैदा हो गई, उनकी बात सुनने की इच्छा हुई, तो फिर वहां पर हम लोग श्रवण करने की इच्छा पैदा होगी। और जब श्रवण करेंगे हरि कथा का तो धीरे धीरे भगवान की कथाओं में रुचि पैदा होने लगेगी। वासुदेव कथा रुचि। तो भगवान की कथाओं में रुचि नहीं हो रही है, इसके लिए प्रोसेस बताया कि पहले धाम में जाओ, वहां पर महापुरुष की सेवा मिलेगी, सेवा करने से आपकी श्रद्धा होगी, श्रद्धा करने से फिर श्रवण करने की इच्छा होगी। श्रवण करोगे बैठकर, मन नहीं लग रहा तो भी करोगे थोड़ा लंबे समय तक, तो फिर भगवान की कथाओं में रुचि हो जाएगी, क्योंकि भगवान की कथाएं ऐसी हैं अद्भुत, वीर्यवती। और जब कथा में जब रुचि हो जाएगी, तब आगे 17वें श्लोक में कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब कथा में भगवान की रुचि होने लगती है, ये नहीं कि बिना मन के कथा सुन रहे हैं, तब क्या कह रहे हैं? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तः स्तोय भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना चाहिए। शृण्वताम, शृण्वताम का मतलब सुनते हुए, सुनते सुनते ही, प्रयास नहीं करना है। स्वकथाम कृष्ण, अपनी कथा, जब कृष्ण स्वकथाम, तो सुनते हुए, कथा कौन सुन रहा है? कथा कौन सुन रहा है? भगवान सुन रहे हैं। स्वकथाम, अपनी कथा, कौन सुन रहे हैं? कृष्ण। और ये कृष्ण की कथाएं कैसी हैं? पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्यशाली हैं। अर्थात इनकी जो कथाएं हैं उनका श्रवण करना और कीर्तन करना परम परम पवित्र करने वाला है। ऐसे कृष्ण, और ये कृष्ण कैसे हैं? आगे बता रहे हैं सुहृत, सुहृत माने प्राणी मात्र के सुहृद हैं, सबके कल्याण के लिए। और सताम, सताम माने जो जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ है, भक्त, ऐसे लोग। तो हृदय के अंदर जो रहने वाले कृष्ण हैं वो अपनी कथा को सुनते हैं अंतर्यामी रूप से, और फिर वहां बैठकर वो क्या करते हैं कि विधुनोति, धो देते हैं। जैसे हम साबुन से मैल धोते हैं ना कपड़े का, ऐसे धो देते हैं वो जो हमारे अभद्र हैं, अभद्राणी,
अभद्राणी माने मैल, हमारे जो हृदय के अंदर पाप बैठे हुए हैं उनको धो देते हैं। तो हृदय के पाप हमारे, यदि हम साधन करें और अपनी इच्छा से करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि यदि होना होता तो हो चुका होता। बहुत कोशिश की हमने अपने काम, क्रोध, लोभ को कम करने के लिए, लेकिन नहीं हुए। लेकिन जब भगवान की रुचि पूर्वक कथा सुनी जाएगी, श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान की कृपा से ये दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अपने ही कथा को हमारे अंदर बैठकर हृदय में सुनते हैं। हृदयंतः स्थो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर स्थित होकर भगवान अपनी कथाओं को सुनते हैं। और जब अपनी कथाओं को सुनेंगे तो हमारे हृदय में आना पड़ेगा। अब हृदय में आएंगे तो भगवान पवित्र स्थान पर ही बैठते हैं, गंदी जगह तो बैठते नहीं है। तो आएंगे क्यों हमारे हृदय में? क्योंकि वो हमारे सुहृद हैं, हमारे मित्र हैं। तो इस प्रकार से जब हमारी कथा में रुचि होगी, वही बात सबसे पहले मंगलाचरण में कही गई थी कि यदि हमें भगवान की कथा सुनने की इच्छा है पूर्व सुकृतियों के अनुसार, तो भगवान हमारे हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं। तो वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में स्थित हो जाते हैं और जो उसकी अशुभ वासनाएं हैं उनको नष्ट कर देते हैं। और ये सुहृत जो हैं, ये सताम का मतलब है जो भगवान का जिन्होंने आश्रय लिया हुआ है। तो ऐसे तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहा है, लेकिन उसके तो कोई हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि भगवान केवल उसी के हृदय में आकर बैठेंगे जो सताम, जिन्होंने सत का आश्रय लिया, जो भक्त हैं भगवान के, जो श्रद्धा युक्त हैं, तत्श्रद्धाना, श्रद्धा युक्तया। तो जो श्रद्धा पूर्वक भगवान में पूर्ण विश्वास करके भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके हृदय में भगवान आकर उसको साफ करते हैं, मल को, अनर्थों को हमारे। तो कितना आसान सा है। तो केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए हमें कि भगवान की कथाओं में किसी भी प्रकार से रुचि उत्पन्न हो जाए। बस रुचि उत्पन्न हुई और काम हो गया। अनर्थ कम हुए तो भक्ति में हमारा मन लगने लगेगा। हम कहते हैं ना हमारा मन क्यों नहीं लगता है भगवान के भजन में, कारण यही है, यही कारण है। कैसे लगेगा? इतने सारे पाप बैठे हुए हैं। जब तक हम लगातार भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, नित्यदा श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, भगवान का नित्य पूजन, नित्य कीर्तन, नित्य श्रवण केवल माला करने से नहीं हो पाएगा, यह भी सुनना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं 17वें श्लोक में। अब आगे बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भगवान के प्रति हमारी निष्ठा का उत्पन्न कैसे होगी। क्योंकि जो साधन भक्ति में चतुर्थ स्तर है अनर्थ निवृत्ति के बाद, वो है निष्ठा। बड़ा इंपॉर्टेंट स्तर है ये। पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और 5वां स्तर है निष्ठा। तो 18वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कह रहे हैं कि जब निरंतर सेवन करने से, भागवत सेवया, भागवत के दो अर्थ हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो महापुरुषों के मुख से, भक्तों के मुख से जब भागवत ग्रंथ का श्रवण किया जाएगा, उसमें दोनों चीजें आ गई, भागवत सेवया। तो भागवत सेवा करते हुए, करते करते ही क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे जो अभद्र हैं, जो अनर्थ हैं, प्रायः नष्ट हो जाएंगे। प्रायः का मतलब है 90%। तो 90% अनर्थ जो हमारे नष्ट हो जाएंगे। नित्यम भागवत सेवया, जब हम नित्य प्रति भागवत का सेवन करेंगे, नित्य प्रति। अब नित्य प्रति में निरंतरता है, नित्यदा, नित्य प्रति। एक बार नहीं कि हमने 15 मिनट आधा घंटा श्रवण किया, ठीक है, थोड़ी देर श्रवण किया, फिर भगवान के बारे में वर्णन किया, फिर उनकी सेवा की, फिर नाम जप किया। इस प्रकार से पूरा जब हम जीवन डेडिकेट करते हैं, तब हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। इतना आसान तो नहीं है कि केवल हमने आधा घंटे 40 मिनट श्रवण किया और हमारे अनर्थ नाश हो जाएंगे। वो भी हो सकता है यदि हमारी इस प्रकार की सुकृतियां हैं। तो हमारी जितनी भी अशुभ वासनाएं हैं, अनर्थ हैं, अभद्रेषु, ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान नष्ट कर रहे हैं ना इनको वहां बैठकर। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और जो उत्तम श्लोक भगवान है, जिनकी उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के प्रति हमारी जो नैष्ठिकी भक्ति है, निष्ठापूर्ण भक्ति है, स्थिर हो जाएगी हमारी भक्ति। निष्ठा का मतलब है निश्शेष
अच्छी प्रकार से जो स्थित हो गई है, तिष्ठ हो गई है, तो भगवान ने अनर्थ नष्ट कर दिया है हमारे हृदय का। अब सेवा हम कर ही रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बस काम हो गया। तो जो हमारा हृदय अंतःकरण पवित्र हो गया, वो भगवान जो परम पवित्र हैं उनसे जुड़ जाएगा। जोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे शीशा है, अब शीशा को यदि साफ कर दिया जाए तो उसमें अपने आप से प्रतिबिंब दिखेगा, जैसा है वैसा दिख जाएगा। इसीलिए जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो भगवान स्वयं ही उसके अंदर प्रकाशित हो जाएंगे, हमें अनुभव होने लगेगा भगवान का। तो मैले दर्पण में प्रतिबिंब नहीं दिखता, भगवान भी नहीं दिखेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सोई मुहि पावा। राम कहते हैं कि जो निर्मल मन वाले लोग हैं वही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वास्तव में भगवान परमात्मा के रूप में तो वहां पहले से ही विराजमान है, अंतर्यामी परमात्मा। लेकिन ये परमात्मा किसी से प्रेम नहीं करते, कारण कि उनमें आनंद अंश नहीं है। ये यथा मां प्रपद्येतास तथैव भजामि हम, जो जैसा करता है वो वैसा ही करते हैं, उसके लिए टिट फॉर टैट, जज की भांति अंतःकरण में रहते हैं। इसीलिए तो यहां पर भक्तों के हृदय में जो भगवान है वो स्वयं अनर्थों को नाश कर देते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर भी अग्नि तो है लेकिन उससे ताप नहीं लगता, लेकिन जब उसको जला दिया जाता है तो उसमें से अग्नि अंदर जो थी उसमें वो प्रकाशित हो जाती है। उसी प्रकार जब भक्त भगवान से प्रेम करने के लिए स्वीकार कर लेता है मन को कि अब मुझे भक्ति ही करनी है, जब उसने एकमात्र अपना लक्ष्य बना लिया अनन्य भाग होकर भगवान के भजन करने का, तो फिर भगवान वहां पर जो अदृश्य रूप से विराजमान ही थे परमात्मा के रूप में, वो भगवान के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। और तभी वो सारी प्रोसेस हमारी अंतःकरण की शुद्धि की आरंभ हो जाती है इमीडिएटली। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तदा माने तब, रज तम भाव, रजगुण और तमोगुण ये दोनों, अर्थात कामनाएं, रज का मतलब है कामनाएं, इच्छाएं, और तमोगुण का मतलब है प्रमाद, मन का अन्यत्र होना, आलस्य, निद्रा, ये, और काम लोभ, रजोगुण का मतलब है काम और लोभ, ये दोनों ही रजोगुण के विकार हैं। कामनाएं और लोभ ये सब क्या होता है, शांत हो जाते हैं। आदय, आदय माने आदि, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर चारों को छक लेना पड़ेगा आदि से, तो ये शांत हो जाते हैं। काम लोभा दयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। और चित्त फिर क्या होता है, इससे अनाविद्ध हो जाता है, मतलब इनसे छुट्टी पा लेता है, इनसे विद्ध नहीं रहता। अभी हमारा चित्त विद्ध है, विद्ध का मतलब है पियर्स्ड, रजोगुण और तमोगुण भरे पड़े हैं उसके अंदर। लेकिन जब इनसे अनाविद्ध हो जाता है तब स्थितम सत्वे प्रसीदति, सत्व गुण में स्थित होकर प्रसन्नता को प्राप्त करता है। क्योंकि सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण के कारण ही हमारे हृदय के अंदर जो है वो सुख की प्राप्ति होती है। तो सत्व गुण बढ़ जाएगा और रज और तम जो है वो शांत हो जाएंगे। तो जब तक हमारा सत्व गुण नहीं बढ़ेगा तब तक हमें भगवान की कथाओं में भी रुचि नहीं आएगी और रस नहीं आएगा। तो सत्व गुण को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हरि कथा का श्रवण। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं मन इस प्रकार से भगवत भक्ति योगतः है, भगवान की भक्ति से युक्त होकर क्या होगा, मुक्त संगस्य, संसार की आसक्ति नष्ट हो जाती है। और प्रसन्न मनसो, हृदय जो है प्रसन्नता से भर जाता है। तब क्या होता है, भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान का जो तत्व विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो जायते, अपने आप उत्पन्न हो जाता है।
तो भगवान का जो तत्व ज्ञान है वो किताब पढ़ के हम सोचें कि हम पंडित बन के हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि तत्व ज्ञान हमारी आत्मा में है, लेकिन उसके कारण, मल के कारण, रजोगुण और तमोगुण के कारण वो आवृत्त है। तो जब भगवान की कथा सुनने से हमारा रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाता है, सत्वगुण बढ़ जाता है, तो वो तत्व ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तत्व ज्ञान का मतलब है भगवान को भगवान की शक्तियों के सहित जानना। ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा जो परम धर्म है वो है भगवान की सेवा। यही है तत्व ज्ञान। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये भगवत भक्ति योगत है। भक्ति के अंगों का पालन करने से, जब भगवान की इस प्रकार से प्रेममय भक्ति की जाएगी तो दो बातें होंगी। संसार की आसक्ति का नाश होगा और तत्व ज्ञान का उदय होगा, और चित्त प्रसन्न हो जाएगा, आनंद में मिलेगा। तीन बातें एक साथ, जिसको कहा गया तुष्टि, पुष्टि और भक्ति का पोषण। भक्ति भी बढ़ेगी तो तीनों बातें एक साथ होंगी। तो हमारे जो हृदय की गांठें हैं, जो विषयों की गांठें हैं, जो हम संसार में आसक्त हैं, वो सब मिट जाएंगे हमारे। 21वें श्लोक में कहेंगे आगे कि किस प्रकार से हमारे हृदय की ग्रंथि जो है वो टूटेगी। कह रहे हैं 21वें श्लोक में, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है यहां पर। ये कथा का महात्म बताया जा रहा है कि भिद्यते माने भेदन हो जाएगा हृदय ग्रंथि का, छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे हमारे। क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का कहीं ना तो इस लोक में उद्धार होगा और ना अगले परलोक में और ना परमार्थ में। उसका प्रवेश ही नहीं है भक्ति के अंदर। तो वो पूछता रहेगा कि हम तो भगवान को नहीं मानते जी, बताओ जी, प्रूफ करो भगवान है, प्रूफ करो भगवान है। तो क्या करें उसका? कुछ नहीं कर सकते, श्रद्धा ही नहीं है। कहता है हम श्रद्धालु हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, आस्तिक हैं, लेकिन अंदर से कोई भाव नहीं है भगवान के प्रति। तर्क के अंदर ज्यादा प्रतिष्ठित है, हर चीज को जो है कसौटी के ऊपर तोलने की, तर्क की ऊपर तोलने की प्रयास करता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति का कोई निदान नहीं है। तो ये कथा की महिमा बता रहे हैं कि हृदय की ग्रंथि जो है नष्ट हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर विषयों की गांठ है। मतलब विषयों के अंदर हमारा अत्यंत आग्रह जो है, ये मुझे भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, ये सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और कर्म बंधन, कर्माणि जो है कर्म बंधन, क्षीयन्ते, ये भी नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, जब हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं, दृष्ट माने देखने पर, तो सबसे पहले काम क्रोध की निवृत्ति होगी भगवान जब कथा सुनते हैं। फिर चित्त जो है अनाविद्ध होकर निर्मल हो जाएगा, फिर भक्ति से और हमारी संसार आसक्ति छूटेगी। उसके बाद भगवान का तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान होने से हृदय की जो ग्रंथि है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो तत्व ज्ञान से ही हमारी जो ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब है जड़ चेतन। जड़ चेतन जो ग्रंथि है, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि कहा जाता है, इसका अर्थ है कि अपने शरीर को आत्मा मानना, अपने शरीर को आत्मा मानकर और केवल शरीर में आसक्त रह जाना, यही है चिज्जड़ ग्रंथि। वास्तव में आत्मा और शरीर बिल्कुल पृथक वस्तु हैं, लेकिन क्योंकि जुड़ा हुआ है, दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, इसलिए लगता है कि हम शरीर ही है बस। तो इसका जो भेदन होगा वो केवल और केवल तत्व ज्ञान से होगा, क्योंकि वास्तव में जुड़े हुए नहीं है, ये झूठा है, झूठ। तो तत्व ज्ञान का दीपक जला, ज्ञान दीपेन भास्वते, जिसे भगवान ने कहा 10वें श्लोक अध्याय के 11वें श्लोक में, कि मैं उसके हृदय से अज्ञान का अंधकार जो है नष्ट कर देता हूं। गीता में कहा ज्ञान दीपेन भास्वते नाश्यामी अहम आत्मस्थो। स्वयं मैं, भगवान कह रहे हैं, मैं उसके हृदय के अंदर विराजमान होकर और ज्ञान का दीपक जला देता हूं। तो भक्ति जब मिल जाती है तो भक्ति के प्रकाश में वो ग्रंथि हमें लगेगा है ही नहीं। वास्तव में हम व्यर्थ ही परेशान हो रहे थे कि हम कैसे संसार से आसक्ति अपनी हटाएं। तो ये बात हमें पता लगेगी तब जब हम भक्ति करेंगे,
कि इस ग्रंथि को खोलना नहीं है, केवल उसके ऊपर जो धूल पड़ी हुई है हृदय के ऊपर, चित्त के ऊपर, उसको हटाना है बस। तो इस प्रकार से कह रहे हैं 22वें श्लोक में, अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसीदनीम। अतो माने इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, कवयो नित्यम, कवि का मतलब होता है विद्यमान, तो जो विद्वान लोग हैं वे निश्चय रूप से, वही माने निश्चय रूप से ही, नित्यम भगवतीम परमया मुदा, भगवान की नित्य भक्ति करके, मुदा प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता से भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्तों को किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता, मस्त रहते हैं वो हमेशा। नित्यम भक्तिम परमया मुदा, परम भक्ति करते हैं भगवान की नित्य निरंतर। वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसीदनीम, और प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करने से उनको आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा मिलती है। आत्मा का जो भगवान का जो प्रकाश है वो उनके हृदय के अंदर वो है प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान लोग हैं वही केवल भक्ति कर सकते हैं। ये बात समझ लेंगे हम लोग कि बुद्धिमान उसी को कहेंगे जिसके अंदर भक्ति का उन्मेष हो चुका है। अन्यथा तो वो कितने ही शास्त्र पढ़ ले, कितने ही याद कर ले भगवत गीता और भागवत को, केवल तर्क वितर्क करने के लिए, अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए, यदि तर्क अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो अपने पांडित्य को कह रहा है तो हम उसे बुद्धिमान नहीं कह सकते। क्योंकि बुद्धि जो है वो तो एक हमारे पास मौलिक रूप से मिली है हमारे पूर्व संस्कार से। तो किसी किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है, तो इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि जिनके पास बुद्धि नहीं है वो लोग भक्ति नहीं कर सकते। अगर उनको भगवान की कथाओं में रुचि हो गई तो उनका तत्व ज्ञान अपने आप से प्रकाशित हो जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब 23वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। थोड़ा प्रसंग सा बदल रहा है, यहां पर प्रकृति की बात हो रही है। सत्वम रजस्तमैति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्त पर पुरुष एक हास्य दत्ते स्थित्यादये हरिविरंचिता हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वत् नोर्णाम स्युः। सत्वम रज तम इति जानते ही हैं हम, गीता में श्रवण कराए हैं प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके ही क्या होता है, स्थिति संसार की उत्पत्ति और प्रलय। रजोगुण से उत्पत्ति होती है, सत्वगुण से स्थिति होती है और तमोगुण से प्रलय होती है। इसीलिए जो भगवान है वो 3 प्रकार से उनका जो गुणावतार होता है ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में। जब भगवान रजोगुण को अंगीकार करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं। उसी प्रकार से सत्वगुण विष्णु और तमोगुण को शिव, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। तो स्थित्यादये हरि विरंची हरेति, हरि माने विष्णु, विरंची माने ब्रह्मा, हरेति माने शिव, संज्ञा, ये 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं। श्रेयांसी तत्र खलु सत्वत तनो नृणाम स्यु, लेकिन श्रेयांसी कल्याण के लिए हमको क्या करना है, केवल जो सत्व तनु है भगवान का अर्थात विष्णु, तो वास्तव में जो कल्याण होगा मनुष्य मात्र का वो केवल विष्णु की ही सेवा करने से हमारा कल्याण होगा। तो भगवान 3 नाम ग्रहण करते हैं लेकिन फिर भी मनुष्य का कल्याण जो होगा वो केवल विष्णु से होगा जो सत्वगुण को अंगीकार करते हैं। तो यहां पर रज का अर्थ है उत्पत्ति, खाना पीना इत्यादि, और तम का अर्थ है प्रलय मृत्यु, और सत्व का अर्थ है स्थिति पालन पोषण। तो यहां पर वो परम पुरुष एक ही है वास्तव में, लेकिन वो 3 रूप धारण करते हैं इस सृष्टि के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। लेकिन इसमें भी जो सात्विक तनुधारी विष्णु है भगवान है, उन्हीं से निश्चित रूप से हमारा कल्याण संभव है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर 23 श्लोक तक आज श्रवण किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।